कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के महामहिम उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जिनको पूरा भारत गुरदासपुर के नाम से जानता है, मैं महामहिम उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी का कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रेसिडेंट यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज श्री डॉक्टर राज नेहरू जी, वाइस चांसलर विश्व कर्मा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रतनलाल धंगड़ू जी, सुनील सेठी जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठजन, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सभी पदाधिकारी, भाइयों, बंधुओं और मित्रों, मैं हेरत मिलन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक परंपरा के वाहकों में से एक कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे विशिष्ट, प्रिय तथा लोकप्रिय माना जाता है। ये एक संयोग है कि मेरी जन्मभूमि तो गाजीपुर है, लेकिन शिक्षण की शुरुआत और युवा काल का एक बड़ा समय काशी में भगवान महादेव के आशीर्वाद से ही बीता है। जिस प्रकार कश्मीरी पंडित समुदाय हर एक पवित्र कार्य की शुरुआत प्रभु शिव को नमन करते हुए करता है, उसी प्रकार काशी में भी भोले शंकर के वंदन से ही कोई भी शुभ काम शुरू होता है। ओम नमः श्री संभवे स्वात्मानंद प्रकाशो उसे, अर्थात ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को मेरा प्रणाम। और सबसे विशेष बात यह है कि दूसरे का विभाजन करते हुए भी लोग राम राम की बजाय हर हर महादेव का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये कोई अभिवादन की परंपरा मात्र नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सदियों से इस देश में कश्मीरी पंडित समुदाय ने ज्ञानार्जन, विद्यार्जन और अध्यात्म की यात्रा में भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण साधना से देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाया है तथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ समस्त मानवता को भाईचारे और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठ भावना से भी परिचित कराया है। आज इस अवसर पर मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सभी साथियों के अप्रतिम कार्यों की सराहना भी करना चाहूंगा। श्री आर के भट्ट और सभी मित्रों ने मिलकर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा कहती है कि वही समाज सबसे सुसंस्कृत माना जाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जड़ यानी संस्कृति का प्रारंभ, जड़ यानी रूपांतरण की अनंत संभावना, जड़ यानी समाज की क्षमता जो जीवन के चरम शिखर को छूने में हर एक इंसान का सामर्थ्य बन सकती है।
आज आपने देखा जो कश्मीरी पंडितों ने एक सामूहिक शिवरात्रि का मिलन किया। इस मिलन का मकसद है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में शिवरात्रि 1 महीने भर मनाते थे, क्योंकि यहाँ वो व्यवस्था सब नहीं है जम्मू में। तो यहाँ पे हम 1 वीक पहले ही सामूहिक करते हैं और इस सामूहिक शिवरात्रि मिलन में हर किसी कम्युनिटी के लोग आते हैं। कश्मीर के मेजॉरिटी के लोग भी आते हैं, डोगरे भाई हमारे आते हैं और कश्मीरी पंडित भी आते हैं। तो एक दूसरे को मिल के संगीत के माध्यम से जो प्यार बढ़ता है, इस संगीत के माध्यम से हमारी वही कोशिश रहती है। और इसका मेन मकसद जो और एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कश्मीरी पंडित की जो यंग जनरेशन है, जो अपने रूट्स से दूर है, अपने कल्चर से दूर है, अपने ट्रेडिशन से दूर है, ऐसे कार्यक्रमों को करने में वो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और यही एक जरिया बनेगा कि कश्मीरी पंडित वापस जाए। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए महोदय LG साहब भी आए, जिनका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। और कुछ चीज़ें जो इमीडिएट गवर्नमेंट को कम्युनिटी के लिए देखने चाहिए वो हमने उनको बता दिया। और यही कोशिश रही कि देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित भी आगे बढ़े, कश्मीर के श्राइन्स की प्रोटेक्शन हो जाए, कश्मीर के ओवर एजड यूथ्स की बात हो जाए, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का और जरिया बने, ताकि हर कोई स्टेट के अंदर रहे। जब तक स्टेट में उनको सर्वाइवल नहीं मिलेगा, उनका स्टेट में रहना पॉसिबल नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ आज हम फिर सबको मुबारकबाद देते हैं और महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा समय आ जाए कि कश्मीरी पंडित अपने घर जाए और अपने वतन जाए और फिर वैसे ही रहे जैसे कश्मीरी पंडित का पुराना इतिहास है।